हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं। ये 23 फरवरी 2021 की वर्कशीट है, यानी कि ट्यूसडे की वर्कशीट को हम करेंगे। और ये क्लास 7 की वर्कशीट रहेगी, मैथमेटिक्स की रहेगी। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है वो इंटीजर से रिलेटेड है, लेकिन उसमें मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। देखो बच्चों, इंटीजर सबको पता है ना, जो जीरो से पॉजिटिव की तरफ भी होते हैं और नेगेटिव की तरफ भी होते हैं। ये कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 2.3 है, ये नहीं होगा इंटीजर। ठीक है, तो ये आपने नंबर लाइन भी देखी होगी। जीरो के जब हम इधर जाते हैं तो राइट का जाता है और ये प्लस के होते हैं, और अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि अगर हम जीरो के इधर जाएंगे तो राइट है, मतलब वो बड़ा होता चला जाएगा, और अगर हम जीरो के लेफ्ट में जाएंगे तो वो माइनस के होते चले जाएंगे। तो अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, कि अगर कोई चीज़ ऐड होती जा रही है और वो सेम आ रही है तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कैसे, देखिए 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा। एक एक करके जोड़ने से अच्छा है इकट्ठा करके जोड़ दो, है ना। ऐसे ही -5 कितनी बार है, ठीक है 3 बार है, तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 15 आ गया। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसको नंबर लाइन पे भी दिखाया गया। ये जो माइनस का जो 15 है ना, नंबर लाइन पे भी दिखाया गया। देखो ये माइनस का 15 आ रहा है ना, तो जीरो के इधर होगा तो ये माइनस का 15 आ गया। 5 का डिफरेंस ले लिया इन्होंने। ये कह रहा है माइनस का ये जो 15 आंसर आएगा ना यहाँ पर, अभी हमने फाइंड करा, तो ये कह रहा है इसको इससे ऑब्जर्व करो। आप एक कॉपी पे नोट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले यहाँ 3 लिया तो 15 आया, फिर एक कम कर दिया तो 10 हो गया, फिर एक कम किया 5 हो गया, फिर हमने जीरो पे आया क्योंकि इससे कम जीरो आएगा तो जीरो आएगा। जीरो के किसी में मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, फिर -1, फिर -2, -3। तो देखो हमारा ये सेम का है, ये रहा, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। ये कह रहा है अब इसको ऑब्जर्व करके बताओ कि कितना आंसर आएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो -3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो जब 2 माइनस होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 2 6 आएगा। या ऑब्जर्व करो, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 12 आ रहा है, -3 को 3 से करेंगे तो माइनस का 9 आ रहा है, -3 को 2 से करेंगे तो -6 आ रहा है, फिर एक और कम करा माइनस का 3 आ गया, फिर एक और करा, ठीक है, तो 0 आ गया, फिर माइनस का 1 करा तो देखो 3 हो गया। देखो 2 माइनस है ना, कट के प्लस हो गए। ठीक है, ये इसी पैटर्न की वजह से ये फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो गया कि 2 माइनस अगर है तो इन्हें काट दिया तो 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से तो आपको इसको अच्छे से एनालाइज करना है। समझ में आ गई ये चीज़ क्या बताई जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो ये पैटर्न समझ में आ गया कैसे बना है, इसी से बना है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखो, माइनस का 12 है ना, और देखो माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 9 आएगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो माइनस का 12 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 3 है, तो माइनस का 12 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। हालांकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं बता रहे, लेकिन आपको आनी चाहिए। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 3 हो गया, तो -12 में से 3 जाएगा, माइनस का 9 बचेगा। समझ में आई, ये देखो माइनस का 9 नहीं आ रहा ना, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि माइनस का 6 और माइनस का अगर ऐसे लिखा आ जाता तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 बचे। ठीक है, अच्छा, और आपने क्या सीखना है, आपको याद रखना है कि अगर एक पॉजिटिव है और बी वाला अगर नेगेटिव है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का आएगा। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ 4 लिखा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 ते कितना आ गया, 12 आ गया, माइनस का आ रहा है ना। ऐसे ही अगर आप माइनस का 3 और 4 लोगे, मतलब पहले वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव लोगे, तो माइनस का 12 ही आएगा। तो आपने इससे एक और चीज़ सीख ली कि आप ए बी की मल्टीप्लाई करो, बी ए की मल्टीप्लाई करो, बराबर आता है, हाँ या ना। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बच्चों एक बार हमेशा याद रखना कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज़ सीखी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर क्या आया, नेगेटिव आया, और अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई, इसका आंसर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये भी आप लिख देना और ये भी आप लिख देना। ठीक है, ये पूरा बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये 2 रूल सीख लिए कि अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब कुछ और हम सुन लेते हैं एप्लीकेशन, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीख लेते हैं। देखो पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही हमारा आंसर आएगा। ये लिखा, जितने भी इंटीजर्स है ना उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर्स ही आ रहे हैं। ये देखिए, देखो 2 और -4 दोनों इंटीजर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इसलिए सारे इंटीजर्स हैं। एक बात मुझे बताओ, इंटीजर्स पता है ना आपको कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैं माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, तो जितने भी इंटीजर हैं इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे -3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ रहा है, माइनस में कट गया, 4 0 कितना को 12 आ गया ना, है ना। तो ये क्या इंटीजर ही तो है। क्या अगर मल्टीप्लाई करने पे कोई पॉइंट में आता हो सकता है, पॉइंट में आ सकता है, 3.4 हो सकता है ये,
नहीं हो सकता ना। तो ये बता रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी एन इंटीजर, ठीक है, कि अगर इंटीजर में इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जीरो इंटीजर है या नहीं है, बताओ जीरो इंटीजर है, वेरी गुड है, ठीक है, जीरो ही आएगा। देखो इंटीजर जीरो की किसी मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो बना देता है। और देखो इंटीजर, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो से इधर भी और जीरो के उधर भी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोले कम्यूटेटिविटी। देखो कम्यूटेटिविटी का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम जैसे ये इंटीजर पहले ए ये बी बाद में है, और अगर हम बी को पहले और ए को बाद में लिखेंगे तो बराबर ही आएगा। जैसे मतलब कहने का ये है, अगर आप 3 × 4 लिख लो या 4 × 3 लिख लो, बराबर ही आएगा। चेक कर लेते हैं, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, देखो बराबर ही आ रहा है। तो आपने क्या सीखा कम्यूटेटिविटी में कि अगर आप ए बी लिखो या बी ए लिखो वो बराबर ही आएंगे। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ, ये वाला देखो 2 × -4 दे रखा है, ठीक है, और -4 × 2 दे रखा है। तो देखो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीजर्स में कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। आपको कि प्रॉपर्टी का क्या फ़ायदा है, देखो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि a × b बराबर b × a कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई। अब आ रहे मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये याद रखना कि अगर जीरो किसी भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आएगा। अगर मैंने आपको बोला मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ मल्टीप्लाई जीरो करके, तो आपको जीरो ही मिलेगा। समझ में आ गई, ठीक है। अगला देखिए, ये कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इंटीजर को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आ जाएगा। जैसे अगर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही आएगा, अगर आप 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा, ठीक है। जल्दी से प्रॉपर्टी समझ लो, फिर आंसर आपको खुद बताने हैं, ठीक है। फटाफट देखो। अब आ जाओ एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है ये एसोसिएटिव, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 3 इंटीजर एक साथ ले रहे हैं और 3 इंटीजर में पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको जो आंसर है तीसरे से करें, या हम पहले वाले इंटीजर को खाली छोड़ दें, बाद की 2 इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई करें फिर पहले वाले से करें, तो बराबर आएगा। चेक करते हैं, ये देखो हमने 3 लिखा, 4 लिखा या 5 लिख लिया, हमने 3 लिखा, 4 लिखा, हमने 5 लिख लिया, तो हमने इस बार पहले वाले में ब्रैकेट 2 में लगा दिया, बाद वाले में लगा दिया, तो चेक करो क्या बराबर आता है, ठीक है। देखो 3 4 से कितना होता है 12 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 3 पहले लिख दिया, 4 5 से कितना 20, तो 12 5 से 60, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना दोनों बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। एग्जाम में ये देगा कि इस प्रॉपर्टी का नाम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज ए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आ गई। ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, ये याद रखना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में खास बात होती है कि हम एक प्लस वाला लेते हैं और एक मल्टीप्लाई वाला लेते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे ए हमने मल्टीप्लाई लिया, बाद वालों को हमने ऐड करा, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये दोनों के साथ लिखने पर भी क्या वही आएगा। और ये जो बी प्लस है इसको हमने ऐसे लिख दिया। देखो इसमें हमने क्या करा है, ये देखो पहले ये इस वाले में क्या है, इस वाले में देखो ए बाहर है, बी प्लस सी हो रहा है, यहाँ पे ए को इन दोनों के साथ लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया, इसके साथ भी लिख लिया, है ना। सुन रहे हो ना। अब ये कह रहा है देखो ये बराबर आते हैं, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ये देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ बता रखी है हमने। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4 + 5 बराबर 3 × 4 + 3 × 5। आपने देखा कि ये जो 3 है ये 2 बार लिख रहे हैं इसके साथ, और ये जो प्लस वाला ये बीच सेंटर में ही रहेगा, और यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाता है ना, तो इस मल्टीप्लाई को हमने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। तो अब बताओ क्या बराबर आएंगे, चेक कर लेते हैं। देखो जब ब्रैकेट लिखा होता है तो पहले ब्रैकेट करते हैं ना, ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं ना पहले। जल्दी बताओ क्या आएगा। देखो कोई साइन नहीं, यहाँ पे गुणा लगा दिया, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब देखो जब मल्टीप्लाई दिया होता है, ब्रैकेट नहीं दिया होता, तो बोर्ड मास में क्या रूल होता है, पहले मल्टीप्लाई की जाती है, तो पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। आप ये मत करना कि 4 3 7 कर देना, रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 4 3 12 हो गया और 5 3 15 हो गया। अब यहाँ देखो 9 3 कितना होता है, 9 3 कितना होता है 27, और 12 और 15 को जोड़ो कितना आएगा 27। देखो बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी होती है। और अगर इस पूरे को हम ऐसे लिखेंगे तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी में समझ आया कि एक जो एक है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी प्रॉपर्टी लिखी आती है एग्जाम में, आपको उसका नाम बताना पड़ता है, प्रॉपर्टी लिखेगा नाम बताना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लिखेगा नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फटाफट इसका आंसर जल्दी से बताते चले जाओ, बहुत ही आसान है, सारे आंसर को खुद बताने हैं। पहले वाले का आंसर बताओ कितना आएगा, मैं मिटोता भी रहूँगा, जल्दी बताते रहो फटाफट। देखो वेरी गुड, शाबाश बच्चों, ये हुई ना वेरी गुड, इसे कहते हैं पढ़ाई में ध्यान देना। 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, ठीक है, माइनस से माइनस लगा दिया,
ठीक है, क्योंकि एक माइनस है लगाएंगे, और जब दो माइनस होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। अभी हमने सीखा था। इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये होगी ना बात कि आप पहले ही मुझसे सॉल्व करने से पहले ही बता दोगे कि सर 630 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, वेरी गुड। और माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद देखो -15 की जीरो में मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो को किससे मल्टीप्लाई करो हमेशा जीरो ही आता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया था, -3 आया था। इसका प्लस का 630 आ गया और इस वाले का जीरो आ गया। ठीक है, लिख लोगे ना अपने आप अच्छे से कॉपी पर। ठीक है, वेरी गुड। अगला वाले पे आ जाओ, सेकंड पे। अब देखो फटाफट बताना आंसर। ये कह रहा है कि बताओ कि 27 यहाँ पर दे रखा है, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छी बात। मुझे अच्छा लगा माइनस का 9 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का 27 है। दो माइनस होंगे तभी तो प्लस का आएगा। वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों ने 9 बताया था भाई गलत बात है, और जिन्होंने यहाँ पर माइनस का 9 बताया उनको मेरी तरफ से सॉफ्टी मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाना तो ऑनलाइन ही खा लो। चलो जल्दी से खा ली। चलो चलो अब आगे बताइए फटाफट। बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 35 आएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, -7, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ है, या माइनस था नहीं तो एक माइनस जरूर लगाना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा, -7 आएगा। समझ में आ गया सबका। अब फटाफट अगले वाला बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका, जल्दी बताओ फटाफट। या ऑलरेडी माइनस लगा हो, एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, इक्वल के दोनों हो रहे माइनस माइनस है। तो वेरी गुड, शाबाश बच्चों, 7 आएगा। आपने बिल्कुल सही बताया। तो जिन बच्चों को ये सही था तो वो भी अब सॉफ्टी खा लो, और बाकी बच्चे अब मत खाना, ज़्यादा खाओगे तो सर्दी लग जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों हो गया पूरा आज की वर्कशीट। तो आपसे फिर मिलेंगे। बाय, टाटा, सी यू। अपना पूरा ध्यान रखना, देश का नाम रोशन करना है तो खूब पढ़ाई करना। चलो बच्चों, बाय, टाटा, सी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।